नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर में बीआरओ द्वारा निर्मित डबल लाइन पुल का लोकार्पण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। बीआरओ के 66वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि रहे, जबकि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बिलासपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस मौके पर देश भर की 50 अधोसंरचना परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। उदयपुर में बना ये पुल 4.70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया, जिसका निर्माण 20 फरवरी 2023 को शुरू होकर 17 जनवरी 2025 को पूरा हुआ। राज्यपाल ने इस पुल को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया और रक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में यहाँ मौजूद आरसीसी पुल सिर्फ 18 आर भार क्षमता का था, जिससे बड़ी गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत होती थी। नया पुल 21 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 70 आर भार क्षमता वाला है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम में आज इसका स्थापना दिवस भी है, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी लगभग 50 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किए हैं, जिसमें रोड्स भी हैं, पुल भी हैं। हिमाचल प्रदेश का भी एक पुल है, जिसके नाते मैं यहाँ उपस्थित रहा हूँ और उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित रहा हूँ। उसी के दृष्टि से मैं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समक्ष कहने में हम लोगों को गर्व भी महसूस होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 के मौके पर सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बच्चों और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने भेंट की है। इस दौरान स्वयंसेवकों ने उन्हें रेड क्रॉस सिस्टर भेंट किए हैं और सीएम ने रेड क्रॉस कोष में योगदान दिया है और जनता से भी उदारता पूर्वक अंशदान करने का आह्वान किया। उन्होंने रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के निस्वार्थ सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये स्वयंसेवक आपदा के समय राहत और उम्मीद की किरण बनकर उभरते हैं। उन्होंने विश्व रेड क्रॉस दिवस को इन सेवाभावी कर्मियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन बताया। इस मौके पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, सीएम के सचिव राकेश कंवर, नगर निगम शिमला के पार्षद और हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी है और केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी किए गए हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार भी सख्ती से लागू कर रही है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। अस्पतालों को अतिरिक्त बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं ट्रॉमा सेंटर, प्रयोगशालाएं और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे कार्यरत रहेंगी। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और यह सेना की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बंद की गई है और अस्पताल स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसा मिशन रहा जो बिल्कुल स्टिक था और जो हम करना चाह रहे थे उसमें हम सफल हुए। और उसके बाद पड़ोसी देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो उनके अंदरूनी हालात भी आप देखें कि आज भी लाहौर में जो है बम ब्लास्ट हुए हैं, धमाके हुए हैं, वो उनकी अंदरूनी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद वो रिटेलिएट कर सकते हैं और उसके लिए आज पूरा देश एकजुट है और जो सरकार है हमारे देश की उसके साथ खड़े हैं। देखिए, जो परिस्थितियां हैं आज देश के सामने हैं, जिस प्रकार से पहलगाम में बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला हुआ उग्रवादियों द्वारा और उसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये स्वाभाविक था कि हमारा देश हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और जिस प्रकार से हमने उनके ठिकानों पे, आप ये समझें, हमने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया।
राजगढ़ में आत्मा परियोजना के तहत आयोजित किसान मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती को समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने गेहूं, मक्की, हल्दी और दूध के लिए घोषित समर्थन मूल्य की जानकारी दी। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने किसानों के शोषण को रोकने और केंद्र सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जताई। हालांकि मेले में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। प्रदर्शनी स्थल पर रोशनी की कमी, बैठने की उचित व्यवस्था न होना, पत्रकारों की अनुपस्थिति प्रमुख समस्या रही। तो देखिए, सिरमौर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कृषि मंत्री ने मेले का उद्घाटन किया है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कृषि मंत्री ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया है और यहाँ पर तमाम स्टॉल्स जो है वो लगाए गए थे। राजगढ़ में किसान मेला दरअसल आयोजित किया गया और यहाँ पर किसानों के इस लगाए गए मेले में जो किसान से उगाए हुए कई उत्पाद जो है यहाँ पर दिखाई दिए। कई स्टॉल्स जो है वो लगाए गए और यहाँ पर देखिए कृषि मंत्री का फूल मालाओं के साथ भेंट किया गया और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन जो है वो किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज इस वर्ष अपना 150वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस 10 और 11 मई को सोलन के कोठों में भव्य रूप से आयोजित करेगा। इस मौके पर समाज के कई क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम संयोजक स्वामी विधेय योगी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आर्य समाज सदैव राष्ट्र निर्माण, नारी उत्थान और युवाओं के निर्माण में अग्रणी रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में युवाओं को नशा मुक्ति, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जाएगा और साथ नारियों के अधिकारों और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आर्य समाज की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी और समाज के योगदान से युवाओं को अवगत करवाया जाएगा। आयोजकों का उद्देश्य है कि युवा वर्ग राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभाए और सामाजिक बुराइयों से दूरी बनाए। आर्य समाज के अनुसार यह आयोजन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। तो देखिए, आर्य समाज यहाँ पर उन्होंने 150वां स्थापना दिवस जो है मनाया और 10 और 11 मई को कार्यक्रम जो है दरअसल आयोजित की जाएगी और जिसको लेकर ये बैठक जो है की गई है। संयोजक विधेय योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी जो है वो साझा की है। देखिए, सन 1875 में बम्बई के काकड़वाड़ी नाम के आर्य स्थान पर आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इस बात को 150 साल हो गया आर्य समाज की स्थापना और आर्य समाज ने इस बीच में बहुत कार्य किया है। समाज सुधार का कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में कार्य किया है। अनेकों क्षेत्रों में आर्य समाज ने कार्यक्रम किया है और बहुत समर्पण के साथ किया है। तो उसी को स्मरण रखते हुए ये 150वां जो आर्य समाज का स्थापना दिवस है, ये सारे देश में बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ आर्य समाजें हैं, लगभग 40 से 60 देशों में, वहाँ सब जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिला बिलासपुर की विशेष डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4 लेन मार्ग पर गरामोड़ा ग्रीन टोल टैक्स बैरियर पर नाका लगाकर एक वाहन से 1 किलो 488 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टीम ने बिलासपुर से कीरतपुर की ओर जा रही एक सफ़ेद मारुति एस्टिलो को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई। आरोपियों की पहचान हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले सुमित पुत्र प्रेमचंद, अजय पुत्र महावीर और प्रवेश कुमार पुत्र रामनिवास के रूप में हुई है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना सवारघाट में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। SP संदीप धवल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।
तो यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई देखिए, नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को एक संदिग्ध गाड़ी जो है वो जाते हुए दिखी और जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में से नशे की जो खेप है वो बरामद की गई और इसके बाद देखिए इनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है पुलिस के द्वारा और आगे की जो भी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। कल हमारी जो स्पेशल डिटेक्शन टीम है उन्होंने नाकाबंदी के दौरान जो सवार घाट का पुलिस स्टेशन का एरिया है वहाँ पर एक जो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है और उस गाड़ी में हमारे को 1 किलो 488 ग्राम जो चर्स की बरामदगी हुई है। उसमें कार में जो 3 लोग जो सवार थे वो हरियाणा निवासी हैं और उन सभी को एज पर प्रोसीजर अरेस्ट किया गया है और इसमें पुलिस जो है फर्दर छानबीन अमल में ला रही है। देखिए पूरे प्रदेश भर में जो एक मुहिम जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से चलाई गई है जिसमें कि जिसके तहत बिलासपुर पुलिस भी लगातार जो नशे का जो अवैध जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।